तो क्लास 12 के थर्ड सेमेस्टर के लिए इंग्लिश बी जो हम लोगों को पढ़ना है, आज हम लोग उसी के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। इंग्लिश बी क्लास 12 सेमेस्टर थर्ड के बारे में हम लोग बात करेंगे, जो कि एमसीक्यू बेस्ड रहेगा। फुल मार्क्स 40 मार्क्स का फिर से आपको एग्जाम में फिर फेस करना पड़ेगा। 40 मार्क्स के लिए एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन, ओएमआर शीट दिया जाएगा, उस पर आपको सर्किल करना रहेगा, जैसा कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में किए थे। थर्ड सेमेस्टर विल बी सेम। पहली बार एक्सपीरियंस करेंगे आप सितंबर के महीने में पहला एग्जाम। ओके, तो उसके लिए हम लोगों को क्या पढ़ना है ये हम लोग जानेंगे। सबसे पहला बात कि ये जो रैपिड रीडर बुक है इसको हम लोगों को नहीं पढ़ना है। आप यहां इस बुक में अगर आप देखेंगे तो यहां कंटेंट्स में ऑलरेडी दिया हुआ है। देखिए यहां कंटेंट्स में सेमेस्टर थर्ड के बारे में पूरा दिया हुआ है, ठीक है, और ये यहां तक है। तो हम लोग अभी उसी के बारे में बात करेंगे। और इसमें से भी 2 चैप्टर हटा दिया गया है। हालांकि ये नया सिलेबस है, इसमें अभी पढ़ाई भी नहीं हुआ, उस चैप्टर का तो कभी पढ़ाई नहीं हुआ, शुरुआत ही नहीं हुआ, मगर इस साल उसको भी हटा दिया गया और नया कौन सा चैप्टर आया है उसके बारे में हम आप लोगों को बता रहे हैं। तो प्रोज में आप यहां देखेंगे ऑलरेडी यहां पर लिखा हुआ है, प्रोज में द नाइट ट्रेन एट देवली, रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा हुआ चैप्टर, जिसमें से 4 नंबर का एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। ओके, अगला स्ट्रॉन्ग रूट्स, अव्वल फकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम के द्वारा, कलाम साहब का विंग्स ऑफ फायर एक बुक है, उसी में से ये चैप्टर लिया गया है, स्ट्रॉन्ग रूट्स, ठीक है। उसको हम लोगों को पढ़ना होगा, लेकिन 3 मार्क्स एमसीक्यू जो क्वेश्चन होगा। यहां पर जो चैप्टर आप देखेंगे ए रूम ऑफ वंस ओन, वो अब चैप्टर में नहीं है, उसको हटा दिया गया, जो कि वर्जीनिया उल्फ के द्वारा लिखा हुआ था। अब उस चैप्टर को नहीं पढ़ना है, उसके जगह पर द बेड, एंटन चेकॉव के द्वारा लिखा हुआ चैप्टर। एंटन चेकॉव, इसके पहले इनका एक और हम लोग चैप्टर पढ़ा करते थे, ओल्ड सिलेबस में था, अब तो नहीं है, ठीक है ना, तो उसको हम लोग खैर डिस्कस नहीं करेंगे। द बेड जो चैप्टर है ये एक स्टोरी है इंटरेस्टिंग, उसी को हम लोग पढ़ेंगे 3 मार्क्स के लिए एमसीक्यू बेस्ड। ओके, अब वर्स के बारे में बात करें, यानी कि पोएट्री के बारे में बात करें। आप पीछे पेज पर देखिएगा, यहां ऑलरेडी दिया हुआ है वर्स करके। तो आवर कौशरीना ट्री, टोरू दत्त के द्वारा लिखा हुआ एक पोएट्री है, इस पर हम लोग 5 मार्क्स का बेस करके क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट करेंगे, 5 मार्क्स एमसीक्यू बेस्ड। यूलाइसिस एक किंग है, उन्हीं के बारे में ये पूरा पोएट्री है। लॉर्ड एल्फर्ड टेनिसन या एल्फर्ड लॉर्ड टेनिसन या लॉर्ड टेनिसन हम लोग बोलते हैं जनरल भाषा में, तो वो 5 मार्क्स का उससे भी क्वेश्चन दिया जाएगा। तो 2 पोएम है, 5-5 10 नंबर के लिए, वहां से भी क्वेश्चन रहेगा। ड्रामा, अगर आप देखेंगे ओल्ड, अगर किताब में ओल्ड सिलेबस तो नहीं बोलेंगे, है तो नया, मगर वो चैप्टर हटा दिया गया। तारा चैप्टर हुआ करता था, ठीक है ना, एक्ट 1 हम लोगों को पढ़ना पड़ता था महेश दत्तानी का, लेकिन अब उसको हटा दिया गया, इस सिलेबस में से पूरी तरह से हटा दिया गया, मतलब उसका शुरुआत ही नहीं हुआ, समझिए। तो उसके जगह पर अब हम लोगों को पढ़ना है ड्रामा। राइडर्स टू द सी, जेएम सिंजे का, जेएम सिंजे के द्वारा लिखा हुआ ये चैप्टर राइडर्स टू द सी, ठीक है, ये 5 मार्क्स के लिए एमसीक्यू बेस्ड अभी 3rd सेमेस्टर में आपको पढ़ना है। हालांकि ये चैप्टर फिर आपको 4th सेमेस्टर में भी राइडर्स टू द सी को आप लोगों को पढ़ना होगा, लेकिन वो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के लिए, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए होगा। ये था हम लोगों का प्रोज, वर्स माने पोएट्री और ड्रामा। अब हम लोग टेक्सचुअल ग्रामर के बारे में बात करें। टेक्सचुअल ग्रामर मतलब अगेन ये जो ग्रामर बेस होगा, उसके जो लाइनिंग होंगे, एग्जांपल्स होंगे, वो आपका इन्हीं सब टेक्स्ट से लिया रहेगा, इसीलिए इसको टेक्सचुअल ग्रामर हम लोग कहेंगे। तो टेक्सचुअल ग्रामर सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस के बारे में पढ़ना है, विच इज ज्वाइनिंग, जो कि बेस्ड ऑन क्लॉज, सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, पार्टिसिपल, यही हम लोगों को सीखना होता है सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस के रूप में। स्प्लिटिंग ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंस को तोड़ना, ओके, उस पर मैं ऑलरेडी क्लास करवाऊंगा, बताऊंगा, सब ये सब पढ़ाते वक्त मैं एक एक करके सब वीडियो आप लोगों के लिए अवेलेबल करवा दूंगा। नरेशन और करेक्शन ऑफ एरर्स, नरेशन तो
और नरेशन ऐसा है कि ये आपसे कभी छूटने वाला है ही नहीं। जो 8 क्लास से शुरू होता है 9 से, ये आपके साथ रहेगा। कब तक? जब तक कि किसी भी इंग्लिश वाला जितना भी कॉम्पिटिटिव बेस्ड एग्जाम अटेम्प्ट करेंगे, कंपटीशन वाला भी, ग्रेजुएशन तो है ही, ठीक है ना, जब तक कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फेस करते रहिएगा, जब तक पास नहीं कर जाएगा, ये नरेशन आपके साथ रहेगा हमेशा। ओके। और करेक्शन ऑफ एरर्स, यानी हम लोग जो हिंदी में शुद्धिकरण बोलते हैं ना, शुद्ध वाक्य, विशुद्ध वाक्य, वही सब, उसको आपको बताना पड़ेगा। यहां पर एरर रहेगा, सेंटेंस दिया रहेगा, उसमें एरर रहेगा, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ओके, वो भी एमसीक्यू बेस्ड 5 नंबर के लिए। अच्छा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, दैट इज अनसीन पैसेज। ओके, अनसीन पैसेज, एक पैसेज दिया रहेगा विच इज कंप्लीटली अननोन टू यू, यू हैव नेवर गॉन थ्रू दोज पैसेजेस। ओके, तो कोई पैसेज दिया है, अब आपको क्या करना है, उसमें से क्वेश्चन आंसर किया रहेगा। तो अच्छा, ग्रामर एंड वोकैबुलरी उस पर भी बेस्ड रहेगा। ग्रामर एंड वोकैबुलरी मतलब उसमें से कोई ग्रामर आपको नहीं देगा, मे बी क्या क्या कर सकता है, सिमिलर मीनिंग दे देगा, है ना, अपोजिट मीनिंग दे देगा, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, यही सब बेस्ड करके क्वेश्चन उसमें 5 नंबर का रहेगा। और क्वेश्चंस ऑन अंडरस्टैंडिंग हो सकता है, ट्रू फॉल्स दे दे या कुछ और इंफॉर्मेटिव सेंटेंस दे दे और उसमें 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा उसको टिक मारिए, या एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन रहेगा और वो होगा 5 नंबर का। यानी 10 नंबर का आपका अनसीन पैसेज, 10 नंबर आपका, 5 नंबर आपका टेक्सचुअल ग्रामर, और 5 नंबर ड्रामा से, 10 नंबर का वर्स और 10 नंबर का प्रोज। टोटल मिलाकर के 40 मार्क्स का ये आपका सिलेबस है, जिसमें क्या क्या नया चैप्टर इस किताब में जो नहीं है वो है द बेट और राइडर्स टू द सी। तो इसके लिए क्या है, देखिए, इसके लिए ऑलरेडी गूगल पर पीडीएफ अवेलेबल है। और वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन ने क्या किया है कि उस 2 चैप्टर को ऑलरेडी गूगल पे रख दिया है। ये जैसे ही आप पीडीएफ में सर्च कीजिएगा, किसी भी एक चैप्टर को सर्च कीजिएगा, दिखिएगा पीडीएफ में दोनों वो आपको दिखा देगा। आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, आप उसको अभी फिलहाल अगर पढ़ना है तो आप पढ़ लीजिए। मुझे लगता है कि ये बुक आपको मिल चुका है, तो चूंकि पुराना किताब आपको मिला हुआ है, मुझे नहीं लगता है कि नया किताब आपको मिलेगा, ठीक है ना। अब नया सिलेबस इस साल से जो लोग नए लोग आएंगे उनको जो मिलेगा बुक, उसमें ये सब रहेगा, मगर आई डोंट थिंक कि जो आप लोगों को ऑलरेडी पहले से मिला हुआ है 2024 से 25 वाले लोगों को, शायद मेरे ख्याल से, मुझे लगता है कि बुक आपको दोबारा नहीं मिलेगा। तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से आप पढ़िए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। एंड क्या जरूरी है, देखिए, मैं आप लोगों को एक चीज़ समझा दूं, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तीनों के लिए। देखिए, ये जो न्यू पैटर्न आया ना, नया जो पैटर्न आया है, ये इतना सिंपल है, इतना आसान है कि अगर आप थोड़ा सा सिंसियर होकर के पढ़ेंगे, नहीं, लास्ट में पढ़ने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सिंसियर होकर के रेगुलर अगर आप पढ़ें, मैंने इस टाइम को अगर सही यूटिलाइज करें, तो आपका परसेंटेज जो होगा मोर देन 90% मार्क्स आपका इजीली हो जाएगा। क्यों? 40 मार्क्स यहां आप सितंबर में देंगे, फिर 40 मार्क्स कब देंगे? मार्च में, और 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट है, तो 100 मार्क्स तो आपको ऐसे ही दिख रहा है, तो आप इजीली कर सकते हैं मार्क्स को स्कोर। इसलिए मैं एक ही बात सलाह दूंगा, बहुत ही सिंसियरली लीजिए, सीरियसली लीजिए और ऐसा पढ़ाई कीजिए कि मोर देन 90% मार्क्स आपका आ जाए, जो कि एकदम आसान है, आएगा ही। ओके, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर न्यू सिलेबस आप सभी को।